नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी का मौसम है, सब ठीक होगा ना होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, सर्दी बहुत है तो खांसी जुकाम ये वो सब लगता रहता है। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु एस्ट्रो में, भृगु ज्योतिष में। आज हमारा जो विषय है वो विषय रहेगा नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, बाकी के 12 घरों में। इसके बाद 4 घर टोटल बचे हैं, 9, 10, 11, 12। उसके बाद अगर आप कहोगे तो वो जो ग्रह मैंने चंद्रमा का बताया था आपको जन्म नक्षत्र के बारे में, तो हम लगन नक्षत्र को भी ले सकते हैं उसमें। बाकी जो प्लैनेट, सारे प्लैनेट हैं बाकी के, उनको भी ले सकते हैं कि वो प्लैनेट आपके चार्ट में क्या दिखाते हैं। जब उनकी दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो आपके साथ क्या होने की संभावना हो सकती है, ये सब उनसे देखा जा सकता है। जैसे हर की, जरूरी नहीं हर की चंद्रमा की दशा चलती हो, किसी की मंगल की, किसी की राहु की, किसी की शुक्र की, किसी की केतु की चल रही होगी। तो उसको फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। बाद अगर आप उसको सुनना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अन्यथा आप कुछ और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के कॉम्बिनेशंस के अलावा, तो आप हुक्म कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, आपको दे दूंगा। ठीक है, वो ज्योतिष से जुड़ी होनी चाहिए, आपके चार्ट से नहीं, क्योंकि मेरे को आपके चार्ट की कॉम्बिनेशन पता नहीं, और फ्री में चार्ट में देखता नहीं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक दाम होता है। आप कुछ भी बाजार से लेने जाते हो, आप पे करते हो तभी मिलता है, फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता। आपका तेल खर्च होता है, स्कूटर का आपका टाइम खर्च होता है, देना पड़ता है तभी आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी कुंडली अगर आप अपने कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। नहीं तो ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा या वीडियो बना के डाल देंगे। तो मैं लाइव सेशन करूंगा थोड़े दिनों के बाद, 22-23 तारीख के बाद। तो उसमें मैं आपको लाइव सेशन में आपसे आपसे कमेंट दूंगा। आपकी जो क्वेरीज है आप लाइव सेशन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, आपको बताना पड़ेगा। उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपका काम होने वाला है या नहीं। एक सवाल उसमें मैं आपका ले सकता हूँ। दूसरी बात, जिनका भी जन्मदिन होता है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो जिनका दिसंबर में जन्मदिन आने वाला है, तो आप वो अपना जन्मदिन लिख के भेज सकते हैं। जैसे 2-4 दिन में किसी का जन्मदिन है तो अपनी डेट लिख के भेज सकते हैं, बायोडाटा भेज सकते हैं। तो उनका चार्ट देख के मैं इतना बताने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये साल कैसा जाने वाला है, क्या हो सकता है। मैं आपको मोटा मोटा ग्लिप्स उसी उसकी अगली वीडियो में दे दिया करूंगा आपको। जिसका भी जन्मदिन पहले होगा, मतलब आज मैंने वीडियो डाली है, तो आज अगर आप पोस्ट करते हैं, उसके बाद जब मैं अगली वीडियो डालूंगा तो उसके पहले इस वीडियो पे जो कमेंट आए होंगे उसमें जो जिसका भी पहले आएगा जन्म तारीख, उसको मैं उसकी प्रोडिक्शन उसको अगली वीडियो में दे दूंगा। थोड़ा थोड़ा वो जो भी है वो तो बताओ, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो बात करते हैं हम नवें हाउस की। नाइन्थ हाउस, 8वें घर से आदमी मृत्यु के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मृत्यु तो नहीं होती खैर, मृत्यु का घर दूसरा कोई है, उसके ऊपर वीडियो बना के डालेंगे। तो आपकी संशय दूर करेंगे, उसमें बताऊंगा आपको कि आपकी डेथ कैसे होगी, कैसे आप अपनी डेथ देख सकते हैं। अगर जब आप दुनिया को छोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वे 4 वीडियो खत्म होने के बाद उसको सोचेंगे। तो फिलहाल ये सीरीज इसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो नौवां घर होता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि आपको साल्वेशन चाहिए, आपको मुक्ति पाना, आपको दोबारा इस दुनिया में नहीं आना, क्योंकि आप थक गए हो दुनिया के धक्के खा खा के। तो आदमी फिर गुरु को ढूंढता है। नौवां घर गुरु का है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो आपका गुरु आपकी बाजू पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, और वो धर्म के मार्ग पे आपको लेके आता है। आपको शिक्षा दी जाती है कि ऐसे करके आप जो भक्ति के 8 अंग हैं उसके थ्रू आप परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए जाने के लिए आपको 11वें घर में पहुंचना पड़ेगा। वहां पर राहु महाराज का टेस्ट पास करेंगे तभी आप मोक्ष पे जा सकते हैं। 9वां घर यह है कि आपको सिखा देता है कि आपको मोक्ष की तरफ जाना कैसे है। 9वां घर, अब दक्षिण जो उत्तर दक्षिण भारत है वहां पर जो 9th हाउस है उसको लिया गया है पिता का कारक। लेकिन हमारे उत्तर भारत में, जैसे हमारा जो एरिया है जहां पर हम रहते हैं, उत्तर भारत, यहाँ पर दसम दशम भाव को पिता का कारक माना गया है, पिता का घर माना गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर एक बॉडी कहां से जन्म लेती है, मां के पेट से, ठीक है, तो
जो फोर्थ हाउस है वो मदर का होता है, वहां से फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस पड़ता है, वो मंगल का घर है। ठीक है ना, माँ का बच्चा, फिफ्थ हाउस बच्चे का होता है, माँ का बच्चा, आठवां घर मंगल। तो उसी हिसाब से नौवें घर से अगर 5 गिनोगे तो लगन आता है, तो फादर का बच्चा कौन हो गया, लगन, फर्स्ट हाउस। ठीक है ना, इस हिसाब से नौवें भाव को ज्यादा तरजीह दी जाती है। दशम भाव वो होता है जब आपके फादर दुनिया में नहीं रहते, तो आपकी मदर जो है वो एज ए फादर आपका आपका आपको प्रोटेक्शन देती है, एज ए फादर वो एक्ट करती है, तो वो दसम भाव होता है। नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन है, आप कितना पढ़ेंगे, कितना जाएंगे। नवम भाव आपके आने वाले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, अकाउंट, बैलेंस, जहां पर आप अपने कर्म को स्टोर कर रहे हो। नौवें घर से आप अगले जन्म में जाओगे, क्योंकि आपका जन्म कब होगा, कैसे होगा, फादर के थ्रू होगा, बिना फादर के आपका जन्म नहीं हो सकता। तो जितने भी कर्म आपके अच्छे बुरे आप स्टोर कर रहे हो, वो नाइन्थ हाउस में स्टोर हो रहे हैं। वो आपका नाइन्थ हाउस बताएगा, उसको संवारना है या बिगाड़ना है वो आपके ऊपर है। नाइन्थ हाउस आपकी लीगैलिटी ऑफ मैरिज है, आपकी शादी में आप कितने हद तक, वो क्या बोलते हैं उसको, कितने हद तक, क्या बोलते हैं, वफादार हैं, अपनी शादी में कितने हद तक वफादार हैं, लीगैलिटी। नौवां घर आपके बॉस का है, नौवां घर सुप्रीम कोर्ट का होता है, जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, वो नौवां घर होता है। और भी बहुत कुछ नौवां घर में किस किस को क्या क्या बताऊंगा आपको। तो नौवां घर बेसिकली सबसे बड़ी बात आपका लक होता है, भाग्य। नवाज चार्ट जो बोलते हैं वो आपके लगन के चार्ट का नौवां हिस्सा, आपका भाग्य कैसा है उसको, इसीलिए उसको शादी चार्ट में शादी का चार्ट दिया जाता है, क्योंकि नौवां, जब आपकी शादी के फेरे होते हैं, कोई भी धार्मिक जो होते हैं, क्या उसके रिचुअल्स होते हैं, वो नवम भाव से देखे जाते हैं। तो वो दिखाता है कि आपकी शादी कैसी लगी, इसलिए उसको शादी का चार्ट लिया जाता है नवम भाव, नवांशा को। तो आपका भाग्य, सबसे बड़ी बात, आपका भाग्य, आपके फादर, भाग्य है तो सब कुछ है। भाग्य साथ दे आपका तो आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, भाग्य साथ ना दे तो आदमी कितना मर्जी जोर लगा ले वो वहीं का वहीं रहता है। आपने वो फिल्म देखी है ना, आजमा लक आजमा, उसमें वो कितनी कोशिश करता है कि मैं मर जाऊं, वो मरता ही नहीं है, जीतता जाता जीतता जाता जीतता जाता है, एंड में भी जीत जाता है। वो गोली भी मारता है तो गोली उसके यहाँ लगती है तो दिल उसका यहाँ होता है, दाहिनी तरफ, फिर भी बच जाता है। लक, इसको बोलते हैं लक। तो लक का स्वामी आपके 12 घरों में कैसे करेगा उसको बताते हैं। तो नवम भाव का स्वामी नवम भाव में अगर बैठा हुआ है तो आप बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यवान है। सप्तम भाव का स्वामी भी अगर नवम भाव में आके बैठ गया तब भी आप बहुत लकी हैं। आपके जन्म के बाद आपके फादर की तरक्की होती है, फादर, क्योंकि आप भाग्य लेके आए हैं अपने साथ। नवम का स्वामी नवम में बैठा हुआ, भाग्य लेके आए हैं। भाग्य मतलब आपको भाग्य अच्छा लेके आए तो क्या होगा, राज करेंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा। नवम का नवम भाव में गुरु अच्छे मिलेंगे आपको, बॉस अच्छे मिलेंगे आपको आगे चल के। भाग्य आपकी हर जगह पे साथ देगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप खुद अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार लेते, तब तब तक भाग्य आपका साथ देगा। जब देख सकते हैं नवम भाव में स्वामी नवम भाव में बैठा तो आपके फादर की तरक्की आपके आने के बाद हुई या नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ना, आप इतना तो कर सकते हैं। नवम भाव का स्वामी दसम भाव में, तो दसम भाव होता है कि आप काम के अंदर आप भाग्यशाली रहेंगे। हो सकता है आप एक ऐसे जॉब के अंदर हो जहां पर बाकी लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन आप बड़े आराम से अपना काम करते हैं, जो कोई टारगेट आपको दिया जाता है वो टारगेट बड़े इजीली पूरा हो जाता है। नवम भाव का स्वामी दसम भाव में ये दर्शाता है कि आप अपने फादर के बिजनेस के अंदर भी एंटर हो सकते हैं, या फादर की हेल्प लेके फादर के पैसे के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। नवम का भाव सेकंड हाउस में, घर से फाइनेंस से, फादर से फाइनेंसिंग हेल्प मिल सकती है आपको। जहां भी जाएंगे भाग्य साथ देगा। नवम का स्वामी थर्ड हाउस में, मतलब आपका भाग्य कहां चला गया, आपके दोस्तों के घर, दोस्तों के थ्रू, आपके बड़े भाई के थ्रू आपका भाग्य की जागृति होगी। अगर आपका नाइन्थ का लॉर्ड 11 में बैठा हुआ है तो अपने दोस्तों को नाराज मत किया करें, वो नाराज होंगे तो आपका भाग्य रूठ जाएगा आपसे।
आपके बड़े भाई हैं तो उसकी इज्जत करना सीखें। बड़े भाई से झगड़े नहीं, झगड़ेंगे तो आपका भाग्य खराब होगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके बड़े भाई या आपके दोस्तों के साथ बंधा हुआ है। अब झगड़ना है या नहीं झगड़ना वो आपके ऊपर है। भाग्य को रेस करना है तो दोस्तों के साथ खुश रहिए, हंस हंस खेड के रहिए, मिलजुल के रहिए, बड़े भाई की बात सुने। जितना बड़े भाई की आदर करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उतना आपका लक ग्रो करेगा। राइट। 9th भाव का लॉर्ड अगर 12वें घर में जाके बैठा हो तो ये क्या दर्शाता है? 12वां घर तो क्या होता है? जेल होती है, जेल खाना, पागल खाना, वीराना। लेकिन 12वां घर फॉरेन लैंड भी है। आपका भाग्य उदय कहाँ होगा? जाके फॉरेन लैंड के अंदर। या जब आपका भाग्योदय कब होगा? जब आप किसी देवी के आश्रम में जाके आएंगे, पहाड़ी जगह पे जाके, आश्रम में जाके, माता के मंदिर जाके, गुरु के आश्रम जाके जब आप आएंगे तो आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्य साथ देगा। आप क्या करते हैं? जब भी कोई नया काम करना हो, कोई शादी वादी करनी हो तो गुरु है तो हमसे आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, प्रभु जी आशीर्वाद दे दो। 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस। या आप आपके दादी या नाना अगर हैं, उनकी सेवा करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। शादी के बाद भी भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है? बेड प्लेयर, आपकी स्पाउस आपके साथ आ जाती है, या बीवी या पति आपके साथ आ जाता है, उस समय आपका भाग्य लक होगा जब आपकी बेडरूम एक्टिविटीज होंगी। सिंपल, वेरी सिंपल। 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा तो क्या दर्शाता कि आप भाग्य लेके आए हो। भाग्य के सहारे आपको हर काम में सफलता मिलने की गारंटी बन जाती है। या इसके बाद भी 9th का लॉर्ड 1st हाउस में हो, इसके बाद भी आपके फादर की तरक्की होती है, उनको कोई ना कोई पोजीशन मिलती है लाइफ में अपना। क्योंकि आप क्या लेके हो? आप राजपाट लेके आए हो, ऐश करना लेके आए हो, हर चीज की सुख सुविधा आपको मिलेगी, कंफर्टेबल जोन। 9th लॉर्ड इन द 5th हाउस, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार आपके माँ बाप आपको देंगे। 9th लॉर्ड इन द 1st हाउस, एक खराब नहीं होना चाहिए। खराब होगा तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा। अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया रहेगा। 9th का लॉर्ड 6th हाउस में तो ये दर्शाता कि आपकी फैमिली के सहयोग से आपका भाग्योदय होगा। अगर ये मैलेफिक प्लैनेट है तो आप अपनी फैमिली से पैसे के लिए झगड़ा मत करें, अन्यथा आपका भाग्य डूब जाएगा। परिवार के लिए जब भी आप बाहर से घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आए। पुराने जमाने में क्या होता था? जब भी हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा घर पे आते थे तो जब जब वो अपने काम से, जॉब से, बिजनेस आते तो कुछ ना कुछ 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, कोई ना सब्जी, कोई भाजी, कोई मिठाई, कोई फ्रूट वो घर पे लेके आते थे। अब आपको नहीं पता, आप अपने अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने दादा दादी से कैसा होता था। तो उससे क्या होता है? घर में जब आप फूड लेके आते हो, घर को आप, घर वाले आपकी राह तक रहे हैं कि मेरे बाप आएगा कुछ ना कुछ लेके आएगा, मेरे फादर आएंगे कुछ ना कुछ लेके आएंगे खाने पीने को। छोटे बच्चे करते हैं ना, फैमिली है आपकी। तो जब आप देते हो तो उनकी दुआएं मिलती हैं, मेरे पापा काम अच्छा और रोज लेके आए ऐसे। तो भाग्योदय होता है फैमिली की मदद से। 9th का लॉर्ड अगर 3rd में बैठा है तो इसका मतलब यह है कि आपके बचपन के दोस्तों की वजह से, आपके सिबलिंग की दोस्तों की वजह से आपका भाग्योदय होगा। अब सिबलिंग से लड़ना है या नहीं लड़ना वो आपके ऊपर है। पड़ोसियों से लड़ना है कि नहीं लड़ना वो आपके ऊपर है। अगर पड़ोसी आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर देता है, जगह खाली पड़ी है, तो आपको लड़ना नहीं चाहिए। जितना आप लड़ेंगे आपका भाग्य खराब होगा, अड़चने आएंगी। आपकी जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं उसमें अड़चने आएंगी, क्योंकि अपने से सहमत में जाके बैठा है, अपने ही घर को देख रहा है। तो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ बना के रखो। तो मैं तुमको, वैसे अपने घर को देख रहा है तो इसका मतलब इसको फ्लरिश करेगा, लेकिन उसको बिगाड़ने में हाथ आपका ही होगा जब आप गालियां बकोगे। आजकल गालियां बकना एक फैशन है। बड़ी बड़ी, आप सीरियल में देखो, बड़ी बड़ी हीरोइनें गालियां बकती हैं, और ऐसी ऐसी गालियां कि आदमी सुन के बेचारा परेशान हो जाता है। तो अगर आप ऐसी ऐसी नेचर है तो आप अपना भाग्य खराब कर रहे हो। 9th का लॉर्ड 4th हाउस में, तो 4th हाउस आपकी मदर है, मदर की सेवा। कहते हैं मां के चरणों में स्वर्ग होता है। मां जो आशीर्वाद देती है वो भगवान भी टाल नहीं सकता, क्योंकि मां ने एक जन्म दिया है। मां सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मां है, भगवती मां
सबसे बड़ी है। कितनी बार देवताओं को बचाया, देवता बेचारे पुकारते हैं तो माता आती है, उनकी हेल्प करती है। तो माँ की सेवा, माँ की सेवा, प्रॉपर्टी के लिए लड़े नहीं, गाड़ी के लिए जिद मत करें, माँ की सेवा करें जितनी कर सकते हैं, माँ के पैर दबाएं, भाग्य राइज हो जाएगा आपका। कोई अड़चने आ रही है आपके भाग्य में, मैरिज में दिक्कत आ रही है, ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि 10वां घर आपकी मैरिज का कर्म भी है और आपके मैरिज के एफर्ट आपके अब मैरिज के कर्म में जाके बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर शादी में दिक्कत आ रही है तो माँ की सेवा करें, पत्नी को भी साथ लें, तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। 9th लॉर्ड इन द 5th हाउस, बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चे लाइफ में आने के बाद, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी के साथ अफेयर करोगे उसके बाद भाग्य उदय होगा ना, गलत। जब आपकी लाइफ में बच्चे आ जाएंगे, कोई मंत्र ऐसा मिल जाएगा आपको जो आपको तार दे, 9th हाउस से रिलेटेड हो, 5th हाउस मंत्रों का हाउस है, बच्चों का हाउस है। अगर आप शादी के बाद बच्चे को अबॉर्शन कराते हो तो आप अपना भाग्य खराब कर रहे हो। बच्चों को मारते हो, बच्चों को टाइम नहीं देते तो अपना भाग्य खराब कर रहे हो, भाग्य साथ नहीं देगा। क्योंकि सीधी सीधी कंडीशन उसने रख दी है कि भैया बच्चों की सेवा करो, बच्चों को पूछोगे तो मैं आपको रास्ते में रुकावट नहीं आने दूंगा, भाग्य वो साथ दूंगा आपका, लेकिन मेरी शर्त है कि बच्चों के साथ टाइम देना पड़ेगा। यहां वहां नहीं भागना, मुंह नहीं मारना, और यहां पर मुंह मारे भी ना, मारेंगे तो भाग्य खराब होगा। क्योंकि जो लड़की को आप छोड़ोगे या लड़के को आप छोड़ोगे उसका हार्ट ब्रेक होगा तो आपको बद्दुआएं देगा, और बद्दुआ दुआ से पहले लगती है, बद्दुआ बड़ी जल्दी लगती है। किसी के चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, वो बद्दुआ दे दे, दूसरे घर को शनि देख रहा हो, तीसरे घर को शनि देख रहा हो, दूसरे तीसरे घर से शनि लिंक बना ले और वो आदमी आपको बद्दुआ दे दे, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। और आपने किसी का दिल तोड़ दिया, उसका शनि दूसरे तीसरे से लिंक है, उसने बद्दुआ दे दी, तो आपका भाग्य कुछ नहीं कर पाएगा भाई, ध्यान रखिए इस बात को। तो 9वें का स्वामी छठे भाव में, छठा भाव रोग रिपो ऋण, और रोग से तो नहीं होगा, रिपो से भी नहीं होगा, ऋण से भी नहीं होगा, ये तो भाग्य डूब जाएगा इससे। तो किससे होगा? आपके कलीग्स, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के आसपास जो आपके लोग काम करते हैं उनसे तालमेल बना के रखें। छठा हाउस किसका होता है? पशुओं का होता है, पेट्स, घर पे जो रखते हैं। डॉग की सेवा करें, कुत्ता रखें, भाग्य जागृत होगी। क्योंकि भाग्य कहां चला गया? कुत्ते के हाथ में। अब रोग रिपूरी तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो आपको भाग्य खराब करेगा। आपके मौसा मौसी, बुआ, बहन, मासी, अंकल, उनसे रिलेशन अच्छे रखें, उनके घर आया जाया करें, जब जाए तो कुछ लेके जाया करें, भाग्य राइज होगा, क्योंकि आप उनको दे रहे हो। 9th का लॉर्ड 7th हाउस में, सीधा सीधा कनेक्शन है भैया। शादी के बाद तुम्हारा भाग्य उदय होगा, तब तक उदय नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन शादी के बाद उसने कंडीशन रखी है कि शादी कर ले भाई, तब मैं तेरे को ऊपर वो ले जाऊंगा। ऐसे करोगे तो आपका भाग्य राइज होने की पूरी पूरी संभावना है। और ये मैंने देखा है, बहुत से चार्ट के अंदर देखा है। 9th लॉर्ड इन द 7th हाउस, शादी की रिलीजियस सेरेमनी होती है, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस सेरेमनी होनी चाहिए पूरी की पूरी, जैसे होती है गुरुद्वारे में, मंदिर में, जैसे मुस्लिम्स के अंदर या चर्च के अंदर, वो सेरेमनी होनी चाहिए। तब जा करके जब आप अपने शादी हो जाएगी, अपने स्पाउस के साथ हनीमून पे जाएंगे, तो भाग्य राइज होना शुरू हो जाएगा आपका। अब 9th का लॉर्ड 8th हाउस में, अब 8वां घर तो अच्छा घर नहीं है भाई, अपने से 12वें चला गया। तो इलाज के साथ झगड़ा मत करें, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा मत करें। आपका भाग्य 8वें घर में गया, प्रॉपर्टी आपको अपने आप मिलेगी, झगड़ा ना करें। यहां पर इलाज को मत बोले, किसी के ऊपर बुरी नजर मत रखें, किसी के पैसे पे बुरी नजर मत रखें। किसी के पैसे पे बुरी नजर रखेंगे तो भाग्य आप खुद ही अपना खराब करोगे, क्योंकि वो तो वैसे पहले ही 8वें घर में चला गया। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी दर्शाता है कि किसी, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहता ऐसा होगा, हो सकता है किसी की मृत्यु, आपकी फैमिली में किसी की मृत्यु के बाद आपका भाग्य राइज हो, क्योंकि 8वां घर डेथ का भी है। या कोई आपका रिश्तेदार सन्यासी बन जाए, वो आपको छोड़ के चला गया, आपसे दूर चला गया। मरने का, डेथ का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी छोड़ दी। डेथ का मतलब होता है जैसे
कोई आदमी घर छोड़ के चला जाता है, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो वो भी एक तरह की डेथ ही है, क्योंकि वो आपकी टच में ही नहीं है। उस तरीके से भी भाग्योदय हो सकता है। तो ये था मेरा वीडियो, नाइन्थ स्वामी, भाग्य का स्वामी 12 घरों में कैसा रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी? मैं हमेशा की मैं बोलता भूल जाता हूँ स्टार्टिंग में। लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, अगर कर सकते हैं तो। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। बेल के साथ एक आल का बटन था, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट आपको मेरी मिस होने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो अपलोड होने वाली। ज्ञान चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उसका उत्तर देने वाला होगा तो जरूर दूंगा आपको, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपको लग रहा है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत, जय भवानी।